वेलकम टू द डे 7 ऑफ मैजिक बुक। आज का टॉपिक है द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। अ थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। बहुत ही पावरफुल ये लाइन है, क्योंकि जब वक्त अच्छा होता है तब तो हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं और अपने आप को ब्लेस समझ सकते हैं। लेकिन असली टेस्ट तो हमारा तब है जब सब कुछ अच्छा ना चल रहा हो। So, whether it's a relationship in turmoil, financial pressure, a lack of health, or a problem in a job, negative situation arise because of lack of gratitude over a long period of time. If you are not grateful for each things in your life, you unintentionally taking those things for granted. Taking things for granted is a major cause of negativity, because when we take things for granted, we are not giving thanks in return and we stop the magic happening in our life. Just as giving thanks to others will always lead to our life magically increasing, so must taking things for granted always lead to our life decreasing. Are you grateful for your health when it's good? Or do you only notice your health when your body gets sick or hurt? Are you grateful for your job every day? Or do you only value your job when you hear that there is a cutback? Are you grateful for the pay or salary every single time you receive it? Or do you take your pay or salary for granted? Are you grateful for your loved ones when everything is running smoothly, or do you only talk to others about your loved one when there are problems? Are you grateful when your car is working well, or do you only think the car? मतलब कहने का ये है कि हमारे लाइफ में जो भी हमारे पास चीजें हैं या लोग हैं या जॉब है या बिजनेस है, क्या हम उसको तभी ग्रेटफुल फील करते हैं जब वो मतलब हम अ, मतलब उससे जब कुछ अच्छा ले रहे होते हैं? क्या जब रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा तो भी हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, या जॉब अच्छी नहीं चल रही तो भी हम उस जॉब को ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं? क्योंकि अभी तक अगर वो रिलेशन आपके साथ है या वो जॉब आपके बिल को पे कर रही है या आपका जो भी रिलेशनशिप है वो आपके साथ है, आई एम नॉट सेइंग कि जो टॉक्सिक रिलेशंस हैं आप उनको अपने साथ ही रखें, या उनसे जो नेगेटिविटी है या जो अगर वो आपको मेंटली फिजिकली अब्यूज करते हैं या डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं लेनी है, लेकिन हम उनको ग्रेटफुल हो सकते हैं कि उन्होंने वो ट्रिगर हमें दिया और हमारे हमें हमें ट्रिगर करने से हम अवेकन हुए और हम अपने ट्रू पाथ पे या ट्रू सेल्फ से कनेक्ट हो पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रॉन्ग रिलेशंस को अपने साथ रखेंगे, बट हम उनको भी थैंक यू बोलेंगे और ग्रेटफुल रहेंगे कि उन्होंने हमें ये नेगेटिव ट्रिगर भी दिया। बिकॉज एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि लाइफ कभी भी हमेशा एक सर नहीं चलेगी। अप्स डाउन्स लोगों में भी आएंगे, रिलेशंस में भी आएंगे, जॉब में भी आएंगे, आपकी पर्सनल लाइफ में भी आएंगे, हेल्थ में भी आएंगे, फाइनेंस में भी आएंगे। हमेशा कुछ ऊपर कुछ नीचे चलता रहेगा। बट आप नीचे वाले फेज में कितना ग्रेटफुल है वो ही डिपेंड करेगा कि आप और ऊपर कितना कितना जाएंगे और कितना ग्रेटफुल आप वहां, कितने आप ग्राउंडेड ऊपर जाके रहते हैं, वो डिफाइन करेगा कि आप कितनी बार नीचे गिरेंगे। तो अगर आप ऊपर जाते हैं और ईगो में आ जाते हैं तो पक्का है कि नीचे गिरेंगे। और अगर आप नीचे रह के आप ग्रेटफुल नहीं होते हैं तो ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो ऊपर रहना है ग्राउंडेड, नीचे गिरना है एक्सेप्ट करेंगे और ग्रेटफुल होंगे और फिर ऊपर चढ़ जाएंगे। तो ये लाइफ का चल ये फेज है, ये चलता रहेगा। It's impossible to be negative when you are grateful. It's impossible to criticize and blame when you are grateful. It's impossible to feel sad or have any negative feeling when you are grateful. The best news is that if you have any negative situation in your life currently,
It won't take a long period of time to transform them with the gratitude. The negative situation will disappear in a puff of smoke, just like a magic. First, as difficult as it may be, you have to look for things to be grateful for the negative situation. No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for, especially when you know that your gratitude will magically transform every negative circumstances. To play the Buddha demonstrated the way to use the same magical power when he said, let us rise up and be thankful. For if you didn't learn a lot today, at least we learned a little. And if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. And if we got sick, at least we didn't die. So let us all be thankful. Let's Buddha words be your inspiration. And today, take one problem or negative situation in your life that you most want to resolve, and and look for 10 things to be grateful for. I know it can be challenging to begin this practice, but Buddha is showing you the way to do it. Make a written list of 10 things on your computer or in your gratitude journal. As an example, your problem might be that you are out of work and despite your best effort, you are still unemployed. This magically return this situation around. You have to do concentrated practice of gratitude on the situation. अगर आपके पास अभी कोई काम नहीं है, यू आर अनएम्प्लॉयड और यहाँ आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आपको करना क्या है? आई एम ग्रेटफुल टू हैव had more time for my family during this period. I am grateful that my life is in a lot better order because of the spare time I have. I am grateful that I have a job most of my life and that I am experienced. I am truly grateful that this is the first time I ever ये वाली लाइन मेरे लिए बहुत पावरफुल है, बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हम जैसे अभी मेरे मेरे साथ यही सिचुएशन हुई थी कि बिकॉज आई हैव स्विच माय करियर फ्रॉम एज अ फैशन डिजाइनर टू द स्पिरिचुअल कोच और अ सेल्फ लव कोच. I also faced a lot of financial issues and बहुत सारे challenges क्योंकि एकदम नया नया फील्ड है, न्यू न्यू गेम है मेरे लिए. बट कहीं ना कहीं मैं ग्रेटफुल थी इस बात को लेके कि being into corporate and fashion industry और मैं हमेशा I was always a very hyper person, proactive और action oriented, goal oriented और हर चीज में बहुत ज्यादा अपना एफर्ट लगाना और हर चीज को पा लेना और हर चीज में प्रूफ करना खुद को. मैं हमेशा अपने आप को प्रूफ करती रहती थी. तो कहीं ना कहीं अ, एक जो शांत बैठ के सुकून से मैं अपने आप को ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रही थी. आई वॉज ऑलवेज इन अ हरी. बट ये पिछला 1 डेढ़ 2 साल मैं सब कुछ छोड़ के शांति से बैठी, रुकी, ऑब्जर्व किया, कॉन्शियसली लोगों को देखा, अपने आप को देखा, सबसे ज्यादा तो खुद के साथ कनेक्ट किया, अपने इनर सेल्फ पे काम किया, यूनिवर्स से कनेक्ट किया और बहुत सारी चीजों को जो जल्दबाजी में मैं मिस कर रही थी, वो टाइम को मैं पीसफुली जी पाई. तो ये वाली लाइन से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ इस बुक की कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन अनएम्प्लॉयड. एंड जो टाइम मुझे मिला, फाइनेंशियल इश्यूज आए, लेकिन मैं समझ पाई अपने आप को, अपने सोल पर्पस को, यूनिवर्स को और स्पिरिचुअलिटी को. बहुत सारी चीजें मैंने इस दौरान सीखी. आई एम ग्रेटफुल दैट देयर आर जॉब्स आउट देयर एंड मोर न्यू जॉब्स आर अपियरिंग ईच डे.
I am grateful for all the things I have learned in applying for job and going for interview. मतलब आपको जो भी चीज अपनी लाइफ में आपको ब्लेसिंग लगती है, आप वो इसमें लिखिए। अब इसमें ये तो हो गया प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, फाइनेंसेस। अब इसमें रिलेशनशिप के बारे में लिखा है, अ सन हुज रिलेशनशिप विद हिज फादर इज ट्रबल्ड, द सन फील्स दैट नो मैटर व्हाट ही डज इट नेवर सीम्स टू बी गुड इनफ फॉर हिज फादर। अब अपने फादर के लिए अगर किसी का रिलेशन खराब है, फादर हो, स्पाउस हो, जिसको जिस भी रिलेशन को आप ठीक करना चाहते हैं, आई एम ग्रेटफुल दैट मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप इज इन माई लाइफ आर रियली गुड। I am grateful to my father for working hard so that I could have the education and he didn't get to have. I am grateful to my father for supporting our family through my childhood because I didn't have a clue then how much hard work and money it took to keep our family going. I am grateful to my father for taking me to basketball every Saturday. I am grateful that my father is not as tough on me these days. आप अपने फादर के लिए जो भी या जिस भी रिलेशन के बारे में आप ठीक करना चाहते हैं, आपका रिलेशन ठीक नहीं है, उनकी जो भी क्वालिटीज बचपन से आज तक आपको फील होती हैं, उनको लिखिए। आप धीरे-धीरे फ़ील करेंगे कि आपको वो अच्छे लगने लगे हैं, क्योंकि हम जिस भी चीज़ पे अपनी एनर्जी डालेंगे वो चीज़ ग्रो होगी। अगर आप उनकी कंप्लेंट्स और उन पे उनकी कमियों पे ध्यान देंगे तो वो कमियाँ बढ़ेंगी, और अगर आप उनकी उनके सपोर्ट या उनकी ग्रैटिट्यूड जो भी जितना भी उन्होंने किया है, अगर उस पे फ़ोकस करेंगे तो वो चीज़ हमारी और ग्रो होगी। तो अब इसमें डे 7 में प्रैक्टिस है कि डे 1 टास्क 1 वही है, एवरी डे 10 ब्लेसिंग्स लिखना है। सेकंड, चूज वन प्रॉब्लम और नेगेटिव सिचुएशन इन योर लाइफ दैट यू मस्ट वांट टू रिजॉल्व। एक टाइम में एक नेगेटिव सिचुएशन को आप लिखिए जो भी अभी आप फिलहाल ठीक करना चाहते हैं। लिस्ट 10 थिंग दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर अबाउट द नेगेटिव सिचुएशन। अगर अभी आपके पास जॉब नहीं है अच्छी, तो उस जॉब के बारे में कुछ अच्छे वर्ड्स ग्रेटिट्यूड लिखिए। अभी आपका रिलेशन अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ ठीक नहीं चल रहा, तो उस पर्सन के लिए ग्रेटिट्यूड लिखिए। अगर पैसे नहीं है, अभी आप लैक ऑफ मनी मनी में है, तो मनी से रिलेटेड ग्रेटिट्यूड लिखिए। At the end of your list, write thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. Just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. If you notice yourself thinking or saying something negative, use the magic time lifeline. Stop immediately and say, but I have to say that I am really grateful. अगर आपको किसी के लिए कोई नेगेटिव थॉट भी आता है या अपने पैसों के लिए कोई टेंशन होती है, स्ट्रेस आता है, तो आपको ये मैजिकल लाइन बोलनी है कि इट्स ओके, अगर आप अभी मेरे साथ सब मतलब सपोर्ट में हैं, आप अभी तक जहाँ पे भी आप मेरे साथ थे, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड 6 पॉइंट, वही मैजिक रॉक को अपने हाथ में लेके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कह के आपको रात को सोना है। तो आई एम श्योर ये जैसे-जैसे हम डेज़ में आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए भी इट्स अ रीवायरिंग। एवरी डे आई एम ग्रोइंग एंड आई एम सीइंग कि इट्स रियली अ मैजिक। मेरे पढ़ते-पढ़ते ही बहुत सारे पॉपअप होते हैं कि हो रहे हैं कि कहाँ-कहाँ मैं अ, गलती कर रही हूँ या कहाँ-कहाँ मुझे अभी और ग्रैटिट्यूड मोड में जाना है या कहाँ मैं नेगेटिव हो जाती हूँ, कहाँ मुझे रुकना है, कहाँ मुझे और सरेंडर करना है, कहाँ मुझे क्या कमी है और कहाँ मैं और काम कर सकती हूँ। तो आई एम श्योर ये मैजिक बुक आप लोग के लिए भी बहुत मैजिक क्रिएट करेगी, और बहुत सारे मैजिक और चेंजेस मैं अपने अंदर देख रही हूँ, और जब मैं मुझे ऐसा फील होता है कि जब अंदर से चीजें चेंज होती हैं तो आउटर चीजें अपने आप चेंज हो जाती हैं। तो थैंक यू आज के इस टास्क में साथ आने के लिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, ग्रैटिट्यूड।